Assalamualaikum my dear students, how are you? I hope you all will be fine and you are listening to our lectures on daily basis. Let's start our today's lecture. Students, it's subject math class 5 lecture number 6 and exercise number 1C. आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1A एंड 1B जो है वो कंप्लीट कर दी थी. आज हम पढ़ेंगे 1C. एक्सरसाइज 1C से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी. जल्दी से अपनी 5 क्लास की मैथ की बुक्स ओपन कर लें. सबसे पहले थ्योरी देखते हैं कि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में है क्या क्या. पेज नंबर 9 पे आ जाएं. इसमें हम एक तो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब कैसे करते हैं. ज़रब बच्चों आप लोगों को सबको आती है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ी थी, बहुत इजी है. उसके अलावा पेज नंबर 11 पे देखें डिवीज़न पढ़ेंगे हम. डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम. तकसीम भी हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है. तो 5 में अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी तकसीम करने में. इसके बाद पेज नंबर 13 पे आ जाएं. इस पे हैं प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास इस बुक में, यानी 5 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 3 प्रॉपर्टीज़. कौन कौन सी? कोमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये होते क्या हैं? कोमोटेटिव लॉ की डेफिनेशन पे आ जाएं. सबसे पहले जल्दी से अपनी फिंगर पुट कर लें ऊपर, मेरे साथ साथ पढ़ें. The commutative law of addition and multiplication states that the result remains the same even if we change the order of the number. हाँ जी, इसमें एक हमारे पास होती है लेफ़्ट हैंड साइड, दूसरी होती है राइट हैंड साइड, ठीक है. इसमें वैल्यूज़ हमारे पास सेम होती हैं, सिर्फ हमने उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देनी होती है. यानी देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे 20 पहले लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे 16 पहले लिखा हुआ है. इन दोनों की जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा. देखें 20 + 16 36, 16 + 20 तभी आंसर क्या आ जाएगा 36. ये हमारी होती है कोमोटेटिव लॉ. ये मैंने एडिशन वाला राइट किया है. ये हमारे पास दो चीज़ों में होते हैं, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी. साइन मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा कोमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद एसोसिएटिव लॉ देखें. पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दी एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इससे भी हम एडिशन में भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे. स्टेट दैट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली द रिजल्ट विल बी द सेम. अब इसमें हमारे पास सिंगल डिजिट्स थे, यानी कि सिंगल वैल्यूज़ थी, ग्रुपिंग नहीं थी. ये अलग वैल्यू थी, ये अलग वैल्यू थी, ठीक है. अब जो हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, इसमें ग्रुपिंग में देखेंगे, यानी कि इसमें दो ग्रुप बने होंगे. ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड. तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी देखें 2 ग्रुप्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 ग्रुप्स हैं. जब ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं और एक वैल्यू बाहर आ जाए तो ये ग्रुपिंग में आ जाती है. इसे हम सोल्व कैसे करते हैं? जब हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हों, सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना होता है, बाद में हमने बाहर वाली वैल्यू को सोल्व करना होता है. तो देखें सबसे पहले 10 + 8 को प्लस करेंगे. आपने पहले 10 + 9 नहीं करना, हमने तरतीब से करना है, जैसे जो ऑर्डर होता है उसी में. सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा 18. इसमें जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27. राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आएगा और लेफ़्ट हैंड साइड का भी वही आंसर आएगा. आंसर दोनों सेम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि इसकी 2 साइडें होती हैं. जब दरमियान में =2 का साइन आ जाता है तो हमारे दोनों आंसर सेम आने चाहिए. इसी तरह इस साइड पे भी पहले हम करेंगे 10 + 9, ये बन जाएगा 19. 8 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आंसर भी हमारे पास कितना बन जाएगा 27. ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ. एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, एडिशन की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. फिर 3rd नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. जी, तो डेफिनेशन है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की. देखें बच्चों, इफ़ A, B एंड C आर 3 नंबर्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 नंबर्स यूज़ होंगे. 3 नंबर्स. दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट दैट. देखें नीचे जो लॉ लिख के दिखाया हुआ है वो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये देखें. ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड एंड ये है इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है. इसे सॉल्व कैसे करते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन. इसमें दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होता है और एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी होता है. ये मैंने लिखी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है. तो देखें ज़रा, इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे. A को B से मल्टीप्लाई किया तो वो AB आ गया, क्योंकि ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई तो किया नहीं जाता.
तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। मज़ीद इनके बारे में आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ये ए भी लिख दिया, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो चुकी है इनके दरमियान। मल्टीप्लिकेशन जब इसमें अल्फ़ाबेट्स में होती है तो ये दरमियान में लगाई नहीं जाती, ये कभी कभी डॉट लगा हुआ होता है, कभी इनके सेंटर में कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एडिशन का साइन आ गया। देखें, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, अब ए को करेंगे सी के साथ, तो क्या बन जाएगा ए सी। इस साइड का भी यही आंसर आएगा। इस साइड को देखें, अब है ब्रैकेट में, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलहदा ही सॉल्व की जाती हैं और सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज सॉल्व की जाती हैं। देखें, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आंसर आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मज़ीद हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपकी क्लास में सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट है इनका, ठीक है। आपने डेफिनेशन इसकी अच्छी तरह तैयार कर लेनी है कि इसमें है क्या। अब आ जाएं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 1C, ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें। क्वेश्चन देखें, इंटरनेशनल सिस्टम में वैल्यू लिखी हुई है, उम्मीद है अब आपको पढ़नी आ गई होगी। हमने पिछली दोनों एक्सरसाइज में प्लेस वैल्यू चार्ट ही पढ़ा था। वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोला जाता है? 720,856, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट है, मैं लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये अमाउंट है। हमसे पूछा गया है कि इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, बहुत ही इजी होते हैं ऐसे आंसर देने। देखें, वही हमारा क्वेश्चन है, वही आंसर है। देखें 720, 720, 856, 856 वही है। इजाफा सिर्फ हुआ है इन 3 ज़ीरोज़ का, ठीक है। ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये इसमें मज़ीद ऐड हुई हैं। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाएं कि आंसर जो है वही क्वेश्चन ही बन रहा हो, कुछ ज़ीरोज़ का उसमें इजाफा हो सिर्फ, तो वो जितनी ज़ीरो का इजाफा होता है उसके साथ ही हमने इसे मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। जैसे 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो कौन सी लाइन में आती हैं? 1000 वाली लाइन में। तो हमारा यानी कि आंसर आएगा 1000। ये हमारा आंसर है। 3 ज़ीरोज़ का इजाफा था तो हमें पता है 3 ज़ीरो 1000 में आती हैं, तो इस अमाउंट को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर हमारा ये आंसर आया, ठीक है। ऐसे आंसर देने बहुत ईजी होते हैं, ज़ीरो से हमें पता चल जाता है किसके साथ मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट वाला देखें। अब इसमें अमाउंट गिवन नहीं है, अमाउंट हमने खुद लिखनी है। अब हमारे पास डैश है इधर, ये अमाउंट हमने बतानी है, और 100 गिवन है, और हमारे पास आंसर गिवन है। आंसर है जी 43869 869 5 और 00। ये हमारे पास आंसर। अब हमने बतानी है अमाउंट। अब ज़रा गौर करें, ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ये तो पता चल रहा है कि ये 100 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो ऊपर हमारा आंसर जो आंसर आता था वो क्वेश्चन ही होता था, ठीक है। तो अब इसी आंसर में से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे इधर तक, ज़ीरोज़ को हटाकर, क्योंकि ज़ीरोज़ इधर आ चुकी हैं। अब ये वाला जो है ये हमारा आंसर है, ये हम इधर ऐड कर देंगे 5 तक, क्योंकि ज़ीरो जो है वो 100 इधर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसमें अब अमाउंट कौन सी आएगी जी। नेक्स्ट देखें सी वाला। अब हमारे पास दोनों अमाउंट्स गिवन हैं और हमें कहा गया है कि इनको करें मल्टीप्लाई। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। अपने नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाया करें। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर सी है मल्टीप्लाई का। अमाउंट है हमारे पास 2
ये है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। आप लोग अभी छोटे हो, डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं लिख सकते, आपने इसे वर्टिकल राइट करके इसका आंसर खुद निकालना है। देखिए इसे मैं वर्टिकल राइट करती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 20। देखिए जो अमाउंट हमारी छोटी होती है हमें पता है वो हमने राइट हैंड साइड से कंप्लीट करनी होती है, और जो हमारी खाली जगह होती है वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से छोड़नी होती है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन हमें आती है। सबसे पहले हम इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले सारे डिजिट्स के साथ, जितने भी डिजिट्स हमारे पास गिवन है। देखिए ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो ऐसा डिजिट है, ऐसे किसी चीज़ के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो ये उसे ज़ीरो ही कर देता है। ज़ीरो ज़ीरो ये भी आ गया ज़ीरो, हमने उसी लाइन के नीचे उसका आंसर राइट करना होता है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। अपनी नोटबुक पे आपने एक एक बॉक्स के अंदर एक एक डिजिट लिखना होता है। अब जब ज़ीरो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ज़ीरो, 5 के साथ करेंगे ये भी ज़ीरो, 4 के साथ करेंगे तो ये भी ज़ीरो, ठीक है बच्चों। अब ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है कंप्लीट ज़ीरो की। अब हम स्टार्ट कर देंगे 2 की। 2 की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता है जो हमारा राइट हैंड साइड पे फर्स्ट डिजिट होता है उसके नीचे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है या ज़ीरो का लगा देना होता है, ठीक है। फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी होती है। अब 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो 2 को जब ज़ीरो से करेंगे 2 0 0 2 0 0, 2 2s आर 2 का टेबल 2 तक पढ़ें, 2 का टेबल 2 तक क्या बन जाएगा 4। अब 2 5s आर, अब 2 का टेबल पहले यहाँ तक पढ़ा, फिर इधर तक, फिर इधर, अब हम 5 तक पढ़ेंगे। 2 5s आर 10, हमारे पास ज़ीरो लगी, 1 आ जाएगा कैरी, ठीक है। ये अगली अमाउंट पे आएगा 1 कैरी। अभी इधर हमारे पास ज़ीरो आ गई तो 1 हमारा कैरी है, साइड पे लिख लेते हैं। अब 2 4s आर 8, 8 और जो हमारा 1 कैरी था कितना बन गया 9, ठीक है। इस तरह से लिखकर अब हम इन्हें कर लेंगे ऐड। मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों अमाउंट्स को चाहे 2 हों या 3 हों इन्हें हमने ऐड करना होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 0 का 0, 9 का 9। ये आ गया हमारा आंसर। ये जो हमारे पास डैश मौजूद है इधर खाली जगह छोड़ी हुई आंसर राइट करने के लिए, उस पर हम ये वाला आंसर राइट कर देंगे। आगे डी वाला क्वेश्चन देखें। इफ़ 152,695 इज़ डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज़। अब हमने डिवाइड करके तकसीम करके रिमाइंडर बताना है। पिछली क्लासेस में हमने डिवीज़न बहुत बार पढ़ी है, ठीक है, उसके रिमाइंडर भी हमने निकाले हैं। जो पूरी सॉल्व हो जाती थी हमारी अमाउंट्स उनको भी हमने सॉल्व किया था। तो रिमाइंडर निकालना हमें आता है तकसीम करके। जो वैल्यू, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पूरा सॉल्व ना हो, नीचे कोई उसके अमाउंट बच जाए तो वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 152,000, ठीक है, 695 इसे हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, बाय 10। हमारे पास बुक पे गिवन है कि 10 के साथ इसे डिवाइड करें और हमें इसका रिमाइंडर बताएं। देखिए 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, 10,000 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इसकी बहुत इजी होती है, ठीक है। अब 10 के साथ हमारी डिवीज़न है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखें 2 डिजिट्स हैं बाहर, अंदर भी हम पहले 2 जो है हमारे डिजिट उनको सॉल्व करेंगे। ये है 15, ये है 10। अगर हमने बाहर वाले का टेबल पढ़ना होता है या तो अंदर वाली अमाउंट आ जाए, इससे बड़ी अमाउंट ना आए। अगर बड़ी बनती है तो हमने इसे छोटी लिखनी होती है, अगर पूरी ना आए तो हमने इसे छोटी अमाउंट लिखनी होती है। अब 10 के टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है, 10 के टेबल में 15 नहीं आता, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखें जब भी हमारे पास 10, 100 या 1000 के साथ डिवीज़न होती है तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है उतने पे ही हमारे टेबल में जाना होता है। यानी 10 1s आर 10, 1 पे ही जाएगा। इसे इधर कर देंगे माइनस, तो माइनस करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 का आ गया 5 और 2 का आ गया 2, ठीक है। उसके बाद अब है बाहर 5, फर्स्ट डिजिट जो है अब 5 है, तो यानी अब हमारा टेबल कितने पे चला जाएगा, 5 पे। 10 5s आर 50। ये 10 के साथ, 100 के साथ ये डिवीज़न बहुत इजी होती है।
अब इसे कर दें माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2। अब ये 2 छोटा है, 10 बड़ा है, अब हमें ऊपर से और अमाउंट उतारनी पड़ेगी। ये 2 तक तो अमाउंट्स हमारे पास उतर चुकी हैं पहले ही। अब हम यहाँ से 6 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे, उतारेंगे इकट्ठा क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर है। तो अगर ये डिजिट हमारे पास इकट्ठे आते हैं तो ये 3 भी इकट्ठे आते हैं, क्योंकि इसमें 3 3 के पेयर्स होते हैं। तो हमने 3 को इकट्ठा उतारना है, सोल्व अभी हमने 2 को ही करना है। तो अब देखें ये 2 है, अब 2 पे चला जाएगा, 10 2s are 20। अब इनको माइनस किया, हमारे पास बच गया 6, ऊपर से 9 और 5 उतर आएंगे। अब देखें ज़रा, अब फर्स्ट डिजिट है 6, अब 6 पे चला जाएगा, 10 6s are 60। अब माइनस किया तो यहाँ हमारे पास बच गया 95, ठीक है। अब हमारे पास 95 है और बाहर हमारे पास था 10। अब फर्स्ट डिजिट है 9, तो अब 9 पे चला जाएगा, 10 9s are 90, ठीक है बच्चों। इसे करें माइनस, तो हमारे पास 5 जो है ये है हमारे पास इसका रिमाइंडर, ये 5 हमारे पास रिमाइंडर निकल चुका है, ठीक है। इस तरह से तकसीम किया जाता है। तकसीम पहले ही हमने पढ़ी हुई है, रिमाइंडर भी हमने पहले निकाले हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर डी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर 5 जो है वो राइट कर दें बुक पे लेड पेंसिल के साथ। आगे फिर हमारे पास डिवीजन है, 358,800 ये हमारे पास अमाउंट है, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। पहले हमने किया था 10 के साथ, अब हम करेंगे 100 के साथ। सेम यही प्रोसेस है, हमने इसे डिवाइड करके इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। क्योंकि डी वाले में हमसे पूछा गया था रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। इस पे जो हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, इस पे हम आंसर ही राइट करेंगे जो ये फर्स्ट पे हमारे पास आंसर आता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं, हमारे पास अमाउंट्स गिवन है, प्रॉपर्टीज़ राइट की हुई हैं। ये जो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इन्हीं के बारे में अब हमारे पास क्वेश्चन है। एक है लेफ़्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को हमने हल करना होता है। अगर आंसर सेम आ जाएँ तो हमारा क्वेश्चन ट्रू हो जाता है, अगर आंसर सेम ना आए तो हमारा आंसर जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर ए, 3 मल्टीप्लाई, देखें 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा गया है आगे 9 + 8। आपको याद आ गया होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड नंबर पे जो हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव ग्रुपिंग वाली। 3 × 9 + 3 × 8। देखिए ये है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे हमने करना है सॉल्व। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमने ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस को हम पहले सॉल्व करेंगे। देखें 9 + 8 करें, 9 + 8 कितने होते हैं, 17। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17 × 3 वैसे का वैसे, ठीक है। साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। अब इस साइड पे आ जाएं, इसमें भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोनों ब्रैकेट्स हैं इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, 9 3s are 27 + 8 3s are 24, ठीक है। ये दोनों साइड्स हमने राइट कर लिए। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई का साइन है, इनमें एडिशन का साइन है। तो पहले इन दोनों को कर लें ऐड। तो देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आप वर्टिकल लिख के भी कर सकते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 1 लगे 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, ये बन गया 51। अब 17 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो आपने इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 17 को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें ज़बानी अगर आपसे नहीं होता। 3 7s are 21, ठीक है। 2 कैरी, 3 1s are 3, 3 और 2 5। देखें सेम आंसर आए हैं हमारे। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट में आप राइट कर दोगे ट्रू, कि इसका आंसर हमारा आ चुका है ट्रू। इस तरह से हमने इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना होता है। ये साइड भी सॉल्व करनी होती है, वो साइड भी सॉल्व करनी होती है। पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, बाद में हमने बाहर वाले सिंगल डिजिट को सॉल्व करना होता है। आंसर हमारे पास सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया ट्रू। ए वाला ऑप्शन ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिख दें, बेशक टिक का साइन लगा दें।
आगे बी वाला देखें, 7 × 6 पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 2, सेम यही वाली प्रॉपर्टी है, अमाउंट्स हमारे पास चेंज हैं, ठीक है। तो आप खुद इनको सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आंसर सेम आ गए तो ट्रू राइट कर देंगे, सेम ना आए तो आप फॉल्स राइट कर देंगे। सी वाला देखें, सी पे भी यही प्रॉपर्टी है सेम, लेकिन वो ऊपर ए वाली जो थी वो एडिशन में थी, जो सी वाली है वो सब्ट्रैक्शन में है। इधर जहाँ हमने ऐड किया था वहाँ हम माइनस कर देंगे, इतना सा चेंज है। ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखें, एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होता है, यानी सही होता है। नहीं, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ में भी, कम्यूटेटिव लॉ में भी, और हमारे पास जो तीनों लॉ हैं इनमें हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन होती है एंड एडिशन होती है, इसमें सब्ट्रैक्शन जो है नहीं आती, तो ये फॉल्स है। ई वाला देखें, डिवाइडिंग 2 नंबर्स ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर। हमेशा अगर 2 नंबर्स को तकसीम किया जाए तो उसका एक रिमाइंडर बचता है। ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर बचे, हमारे क्वेश्चन पूरे भी सॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 5 / 2, 2 2s are 4, ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर 1, इसमें तो रिमाइंडर आ गया। अगर मैं लिखूं 4 / 2, 2 2s are 4, ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, इसमें हमारा रिमाइंडर नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास रिमाइंडर आए, हमेशा रिमाइंडर नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो चुकी है फॉल्स। तो एक्सरसाइज 1C के 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको आपने साथ साथ होमवर्क पे करते रहना है, नोटबुक पे राइट करते रहना है, आपका वो होमवर्क बनता जाएगा। बुक पे जो सॉल्व करेंगे वो आपका क्लास वर्क होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, आप स्कूल पे के नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करके मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा क्लियर आउट कर दूँगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप पूछ सकते हैं। आपने अपना होमवर्क राइट करके उसकी एक पिक लेकर स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज समझ आ गई है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।